हेलो गाइस, दिस इज़ बलबीर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर। तो डायनेमिक जीएस में हमने कल बात की थी कि आज वीडियो डालेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो किन किन टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने लेकर बताया, और उसका साथ में कौन से कंसेप्ट, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्ल्ड लेवल की जो नॉलेज है कैसे हमने यहाँ पर चैनल पे बतानी है आपको। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर, यानी कि ये जो डायनेमिक वर्ड है ये खुद आप अपने आप में एक मिसाल है, डायनेमिक जीएस। तो यहाँ पर मैं आपको इतने ज़्यादा फैक्ट्स बताऊँगा, कम से कम भी मेरी लिमिट यही है कि मैं कम से कम भी आपको 1 लाख तक फैक्ट्स जो हैं बताऊँ। 1 लाख फैक्ट्स ही नहीं, जो डिटेल स्टडी करते हैं हम, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये डायनेमिक जीएस नाम इसका चैनल का। तो पहला नंबर तो इसमें हम फोकस करेंगे कि जो हम इवेंट्स जो हैं वो इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। तो जितने भी इवेंट्स और हैपनिंग्स जो हैं वो जो अक्रॉस द ग्लोब हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अक्रॉस द ग्लोब, तो अक्रॉस द ग्लोब का मतलब आ गया कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है उसमें फोकस किया जाता है, क्योंकि कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि एक जो कहते हैं ना, एक इवेंट जब एक जगह पे हैपन होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे मतलब हम कह सकते हैं दूसरी कंट्री पे भी पड़ता है। जैसे हमने देखा था रिसेशन के टाइम, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कोरोना के टाइम, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे वो किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं, चाहे वो हेल्थ के व्यू पॉइंट से देखा जाए, ठीक है, किसी एपिडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इंडिविजुअल कंट्री ये नहीं बोल सकती कोई कि मैं इसके इफ़ेक्ट को इवेड कर सकती हूँ। इवेड मीन्स कि बच सकती हूँ, क्योंकि ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है, हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज का। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट का मतलब क्या है? ग्लोबल विलेज, क्योंकि हम एक ग्लोब के पार्ट हैं, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम भी आते हैं और मैरीन इकोसिस्टम भी आता है, मैरीन लाइफ भी आती है, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि एक गांव, यानी कि इसका हिस्सा ग्लोब, मतलब ग्लोबल विलेज एक ये इंटरकनेक्टेडनेस को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। किसको? इंटरकनेक्टेडनेस। तो इंटरकनेक्टेडनेस क्या होती है? ये होता है एक आपस में एक क्या शॉर्टनिंग ऑफ डिस्टेंसेस, कि एक बंदा यहाँ पर रहता है, एक बंदा अमेरिका में रहता है, एक बंदा यहाँ पे इंडिया में रहता है, एक बंदा यूरोप में रहता है, लेकिन उसका जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुई है, चाहे वो डिस्टेंस दूर है लेकिन उसकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। कारण क्या है कनेक्टिविटी का? ये कंसेप्ट, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन फास्ट है, हमारे पास देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करें, तो कितनी एडवांस कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ जो है, हम कह सकते हैं कि ये एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी की, तो इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जैसे अभी 5G की बात कर रहे हैं कि जगह कितनी फास्ट कनेक्टिविटी है। हम यहाँ पे बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यहाँ पे बैठे ही जूम मीटिंग करते हैं। तो कारण क्या है कि ये जो इंटरनेट है, इसने इस चीज़ का नाम जो है, मतलब कि ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक उसका एक इफ़ेक्ट है, एक उसका हम कह सकते हैं आउटकम है ग्लोबल विलेज, ठीक है ना। क्योंकि ग्लोबल विलेज यानी कि इसको हम बोलेंगे, ये जो हमारा एक नाम निकल के आया है ग्लोबल विलेज, ये आया है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के कंसेप्ट के साथ, क्योंकि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसका एक हिस्सा है ये ग्लोबल विलेज। क्योंकि जब हम वर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो ये एक उसका हिस्सा, यानी कि आज का गांव, चाहे आप इंडिया के गांव की बात करें, उनके विलेजेस की बात करें, चाहे किसी कंट्री के विलेजेस, तो भाई मोबाइल ने क्या किया है, यानी कि इंटरनेट ने क्या किया है, मोबाइल ने क्या किया है, तो ये तो रेवोल्यूशनरी काम किया ना इसने, ठीक है ना। रेवोल्यूशन लाई है इसने लाइफ में लोगों के। तो ये एक रेवोल्यूशन लाने का एक हम कह सकते हैं कि एक माध्यम बनी हुई है टेक्नोलॉजी। कौन सी? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो अब यही चीज़ ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है वहाँ से आया है, ठीक है। और ये कहाँ का मतलब कि किसकी देन है? ग्लोबलाइज्ड विलेज, ठीक है, सॉरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये कंसेप्ट
आना एक हम कह सकते हैं एक नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डायनेमिक जीएस। अब देखिए ये चीज़ सारी मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दी है कि हमने डायनेमिक जीएस को पढ़ना है। देखिए दिस इज कॉल्ड डायनेमिज्म, दिस इज कॉल्ड द होल थिंग दैट आई एम टीचिंग यू इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ डायनेमिज्म। दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेडनेस की बात आती है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट जो हैं, ऐसी ही चीज़ें मैं आपको डायनेमिक जीएस में पढ़ाऊँगा। तो ध्यान से पढ़ना, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो विद डेट्स, फिगर्स, डाटा, हर एक चीज़, मतलब कि हर एक चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैंने अभी इवेंट्स एंड हैपनिंग्स बताई। इवेंट्स एंड हैपनिंग्स का मतलब ये नहीं कि मैंने इवेंट्स और हैपनिंग सिर्फ करंट की बतानी है। इवन we'll we'll discuss about present as well as past, और उनको जोड़ने की कोशिश करनी है। प्लस डिस्कवरी, इन्वेंशंस, हर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है, और 21st सेंचुरी में कौन सी एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस एडवांसमेंट से, वर्ल्ड में क्या चेंजेस होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इस बोर्ड पे वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इसका क्या हो सकता है, मतलब कि आउटकम किसी भी इवेंट्स का, किसी भी हैपनिंग्स का जो अक्रॉस द ग्लोब हो रही है, या फिर क्या चीज़ें जो हैं जो हमें मतलब खुद में एक हम कह सकते हैं एक अपने आप में एक सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में एज ए होल स्टडी करेंगे। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, उनके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे, और ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको भी बताऊँगे। तो 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, खुद एशिया से, जिसको हम एशिया भी बोलते हैं। एशिया से स्टार्ट करेंगे और चलते जाएंगे कहाँ, अफ्रीका में, फिर अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे, यूरोप वाली साइड चले जाएंगे, यूरोप से जाएंगे सीधा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद नीचे आ जाएंगे साउथ अमेरिका, और इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे हम किसकी साइड, ऑस्ट्रेलिया की साइड। ऑस्ट्रेलिया से नीचे आएंगे तो अंटार्कटिका मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे 7 कॉन्टिनेंट कवर। तो 7 कॉन्टिनेंट्स की स्टडी जिसने पूरी कर ली, तो उसने कोई भी देश का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर दिया। देश का हो या UN लेवल का, सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही। डायनेमिक जीएस है बलबीर सर की तरफ से। तो कल वीडियो पैक हो गया आएगा इसी इन्फॉर्मेशन को लेके जो हमने कहा, इवेंट्स एंड हैपनिंग्स अक्रॉस द ग्लोब, और जीएस में समझ लो कि आपकी सारी मुश्किलें आसान होने वाली हैं। तो आज के लिए सभी से मैं इजाज़त लेता हूँ। तो कल फिर से न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।